दोस्तों, बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। शेख हसीना ने जब से बांग्लादेश को छोड़ा है, ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू मुसीबत में आ गए। 1 करोड़ हिंदू आबादी खतरे में आ गई है। सैकड़ों हिंदुओं के घरों को जला दिया गया है, उनकी दुकानों को जला दिया गया है, सामान को तोड़ फोड़ दिया गया है, हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा गया है, देवी देवताओं की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे शेख हसीना हिंदू और जिहादियों के बीच में एक दीवार थी और अब ये दीवार हट गई है और जिहादियों को पूरा पूरा मौका मिल गया है। जहां भी हिंदू लोग रहते हैं वहां पे लोग उपद्रव मचाए हुए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोग घरों में कैद हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में रविवार को हुई हिंसा में लगभग 90 लोगों की मौत हो गई। स्टूडेंट एवरेस्ट की तरफ से बुलाए गए पूर्ण असहयोग आंदोलन के दौरान ढाका समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई। कहते हैं कि सिराजगंज में सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि लगभग यहाँ पे 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें से 13 तो केवल पुलिसकर्मी ही हैं। शुरुआत में ये प्रदर्शन आरक्षण को लेके था, लेकिन अब इसने सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया है। छात्र नेताओं ने शेख हसीना से कहा कि भाई अपने पद से इस्तीफा दे दो, और इसके लिए उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। दोस्तों, विरोध कर रहे छात्र नेताओं ने नागरिकों से कहा कि कोई भी टैक्स नहीं देगा। छात्रों ने फैक्ट्रियों और सभी सार्वजनिक संसाधनों को बंद करने की अपील की है। प्रदर्शनकारी अब साफ तौर पर सरकार बदलने का आह्वान कर रहे हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने ढाका तक लॉन्ग मार्च करने की बात कही है। दोस्तों, इसके लिए उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि 6 अगस्त को दोपहर 2 बजे ये रैली आयोजित होगी, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लेकिन अचानक से इन्होंने अपना प्लान बदल दिया और ये रैली 5 मार्च को कर दी। दोस्तों, इसके लिए वहां पे कर्फ्यू भी लगा गया ढाका में, लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी थे रात में ही इकट्ठे होने लगे, जिससे कर्फ्यू के बीच में हिंसा बढ़ गई। इसी बीच में सरकार ने 3 दिनों के लिए सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया और ढाका में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई। ढाका में 4G इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से रोक दी गई हैं, लेकिन थोड़ा सा राहत उन्होंने ये दिया कि ब्रॉडबैंड में सेवाएं जारी रहेंगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस स्टेशन, सरकारी भवन, सरकारी बसों में आग लगा दी गई। दोस्तों, पिछले माह प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शांति बहाल करने के लिए सेना को बुलाया था। बांग्लादेश के सिलहट में मौजूद भारतीय सहायक उच्चायोग ने कहा कि जहां ये भारतीय छात्र और भारतीय नागरिक रह रहे हैं, उनके लिए खास एडवाइजरी जारी की है। भारतीय सहायक उच्चायोग ने कहा कि सिलहट में स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले छात्र सहित भारतीय नागरिकों को से अनुरोध है कि वो इस कार्यालय के संपर्क में रहें और सतर्क रहने की सलाह दी है। दोस्तों, दूतावास ने आपातकालीन एक नंबर भी जारी किया कि अगर किसी भारतीय नागरिक या भारतीय छात्र को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था लग रही है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, तो वो तुरंत इस नंबर पे कॉल करे और संपर्क करे, जिससे उनको सुविधा दी जा सके, उनका सहयोग किया जा सके। दोस्तों, ये नंबर है 8801313076 किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो वो इस पे संपर्क करे। ये एडवाइजरी जारी की वहां के उच्चायोग ने। तो दोस्तों, फिलहाल तो ये समस्या बहुत गंभीर रूप ले चुकी है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रुकेगी। वहां के लोग इस बात के लिए मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश में आए, तभी ये हिंसा रुकेगी।